ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा जेसीबी मशीन 210। तो आप लोग का अगर डिस्प्ले पर जो ECO लिख के आता है, जो स्केलेटर वाला, वो नहीं आ रहा है चालू होने के बाद, आप लोग कितना ही बटन घुमा रहे हो वो नहीं काम कर रहा है। तो अगर आप लोग का भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ, सबसे पहले केबिन में आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए मैं अभी केबिन में आ गया हूँ। अब आप लोग जैसे ही चालू करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले पे ECO लिख के आता है, यानी कि स्केलेटर वाला, ये वाला आप लोग कितना ही बटन घुमाते होंगे काम नहीं करता होगा, कि यानी कि जब तक डिस्प्ले पे नहीं आएगा वो यहाँ कुछ नहीं काम करेगा, और वो चालू होने के बाद ही आता है। तो मैं अभी आप लोग के चालू करके दिखाऊंगा कि आखिर में क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं अभी सबसे पहले चालू करता हूँ। ये देखिए ये हमारा मशीन चालू हो गया है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नहीं आ रहा है, पूरा यहाँ पर सादा सादा है। तो कैसे ठीक करें, चलिए मैं अभी आप लोग के इंजन की तरफ लेके चलता हूँ। तो मैं अभी आ गया ऊपर इंजन की तरफ। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम वो आता है। तो आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पास जो आप लोग का ये रड दिख रहा है, यानी कि इसको गोर्नर बोला जाता है, यानी कि जो स्केलेटर के जुड़ा रहता है। आप लोग ये जो रड दिख रहा है ना, ये रड यानी कि ये जो बोल्ट है, ये चलते चलते कभी घूम जाता है, एडजस्ट यानी कि इधर से इधर हो जाता है। तो इसके वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग के अगर ऐसा नहीं आ रहा है डिस्प्ले पे, तो सबसे पहले आप लोग के यहाँ आना है और यहाँ देखना, ये जो रड दिख रहा है ना, इसको सीधा सीधा ही रहना चाहिए, इसको नीचे और ऊपर बराबर रहना चाहिए, तभी आप लोग के आएगा। अगर इधर उधर हो गया है तो आप लोग इसको हाथ से ऐसे ऐसे हिला के देख लेना है। ये यानी कि जो दिख रहा है ना, इसको ये गोर्नर है और ये है इसका रड, यानी कि ये जो नट दिखता है ना, ये नट कभी घूम के ढीला उला हो जाता है तो हम लोग का एडजस्ट हट जाता है, इसीलिए यहाँ से काम नहीं करता है। तो ये देखो ये रड है ना, तो ये घूमते रहता है, देखो ये रड घूमते रहता है। तो आप लोग के देख लेना यहाँ से, और नहीं हो रहा है तो यहाँ से ऐसे ऐसे हिला के भी देख लेना है। तो अगर यहाँ से भी आप लोग का सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप लोग का वायरिंग के भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले आप लोग के यहाँ देखना है, उसके बाद ही वायरिंग वूरिंग के भी देखना है। पहले यहाँ से अगर सही है तो फिर आप लोग का वायरिंग का प्रॉब्लम है। अभी मैं आप लोग के देखना, अभी मैं अब यहाँ से एडजस्ट किया हूँ, अब जाके चालू करता हूँ तो देखना, मारता हूँ देखना, चालू हो गया है और कुछ ही की देर में हमारा मतलब तुरंत अभी आने वाला है। देखो अब यहाँ आ गया, ECO लिख के आ गया, पूरा 0.0 है, यानी कि अभी मैं स्केलेटर नहीं दिया हूँ। अभी जैसे मैं इंजन की तरफ से सोल्व किया हूँ, सोल्व करने के बाद ही हमारा यहाँ पास देख सकते हैं, यानी कि वहाँ पास रड को एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद हमारा तुरंत आ गया। अभी आप लोग की देखना रेस उस अब पूरा काम करेगा। ये हम बटन घुमा रहे हैं, बटन घुमाएं, ये देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7, 8, 9, 10। अब यानी कि हमारा पूरा काम करने लगा। अभी यहाँ से देखना, यहाँ से पूरा काम कर रहा है। यहाँ जैसे जैसे घुमा रहा हूँ वैसे वैसे भी वहाँ कम हो रहा है, ये देखो। अब यानी कि हमारा पूरा काम करने लगा। तो अगर आप लोग का भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग का अगर और कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करना, मैं बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। और आप लोग ऐसा वीडियो इस चैनल पर मिलते रहता है, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को अगले ऑपरेटर के पास, यानी चांसर ऑपरेटर के भाई, ये चांसर ऑपरेटर हो गए, हेल्पर भाई हो गए, सभी इस ऑपरेटर के पास ये वीडियो जाना चाहिए। क्योंकि ये जो अभी आजकल का जो मशीन आता है ना जेसीबी का, यानी कि डिस्प्ले वाला है, तो आप लोग का ये प्रॉब्लम जरूर आता होगा। तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।